वेलकम टू साइंस टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का साइंस चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत क्यों होती है। जैसा कि आपको पता है, आपने चैप्टर में पढ़ा है, सभी लिविंग्स को, सभी ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत एनर्जी के लिए है, ताकत के लिए है। अब वो उस एनर्जी का किसके लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की जो भी प्रोसेस हैं जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इन सब के लिए ज़रूरत है। तो क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फ्रॉम for the growth, development and the maintenance of their bodies। तो सभी को क्यों जरूरत है, एनर्जी के लिए। और एनर्जी की क्यों, जिससे बॉडी की ग्रोथ हो सके, सभी मेंटेन हो सके, सभी एक्टिविटीज हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ। पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ में डिफरेंस बताना, उन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो देखिए आंसर, पैरासाइट, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन क्या है, दूसरों की बॉडी पर रहकर लेते हैं। और वो जो दूसरी बॉडी है जिस पर वो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। और जिस पर वो जो ऑर्गेनिज्म है जो अपने होस्ट बॉडी पर रह रहा है वो क्या है, पैरासाइट। सैप्रोट्रॉप्स क्या हैं, जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं से लेते हैं, वो होते हैं सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स आर द प्लांट which derive nutrition from dead and decay organism are called saprotrophs। एग्जाम्पल देखिए, पैरासाइट का क्या है, कुस्कोटा, येलो कलर की बेल होती है जिसे बोलते हैं हिंदी में अमर बेल। तो और सैप्रोट्रॉफ्स से एग्जाम्पल मशरूम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। आप टेस्ट कैसे करेंगे कि लीव्स में स्टार्च है या नहीं है। देखिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले एक गमले में पौधा लेना होगा। वो जैसे कि किसका ले सकते हैं, मनी प्लांट का हो गया, क्रोटॉन्स का हो गया। अब उस प्लांट को क्या है, डार्क रूम में रखना है कम से कम 3 दिन के लिए, जिससे क्या है उसका स्टार्च यूज़ हो जाए। Now select a leaf covered portion with a black strip paper and keep the plant in a sunlight for about 6 hours। क्या करना है, जो लीफ है उसमें से उसके एक पोर्शन को कवर अप कर देना है ब्लैक स्ट्रिप पेपर की स्ट्रिप से, और उस प्लांट को कहाँ है, 6 घंटे के लिए कम से कम सनलाइट में रखना है। अब जो लीफ कवर की थी ब्लैक पेपर से, जिसका एक पोर्शन कवर किया था, उसको क्या प्लग करना है, निकाल लेना है, और जो अनकवर्ड एरिया है उसे मार्क कर देना है एंड ट्रेस दैम ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। और उसे क्या है, पेपर की शीट पर ट्रेस कर लेना है। डिप द लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। अब जो वो लीफ है उसे उबलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर में कुछ समय के लिए डिप करके रखना है। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। इसके बाद इसे एक बीकर में डाल देना है जो जिसमें क्या हो, एल्कोहल। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। आपको केयरफुली, सावधानी से उस बीकर को क्या है, वाटर बाथ के ऊपर रख देना है। वाटर बाथ एक पानी होता है जिसमें ठंडा, उसके ऊपर रख देना है। और फिर क्या है, जब तक हीट करना है, जब तक एल्कोहल बॉयल ना होने लगे। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट। अब क्या है, जो लीफ है उसको कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप करना है। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। लीफ को बाहर निकालना है, जो उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन लगा है उसे रिंस ऑफ कर देना है, हटा देना है। यू ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया ऑफ द लीफ विच आर अनकवर्ड। आपने क्या देखा, जो पार्ट अनकवर्ड था उसमें क्या है, स्टार्च की प्रेजेंस है। जैसा कि इस
डायग्राम में दिखाया है। देखिए, लीफ अटैच विद द प्लांट, क्या है, सबसे पहले ये लीफ अटैच थी, इसे ब्लैक पेपर स्ट्रिप से क्या कवर कर दिया है यहाँ पर। फिर क्या है, जो एरिया ऑफ लीफ है उसे क्या है, अनअफेक्टेड रखना है, किससे, आयोडीन से। देखिए, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, अनअफेक्टेड है क्योंकि ये कवर अप था, और ये क्या है, ब्लैक हो गया है क्योंकि ये आयोडीन के सॉल्यूशन से कवर नहीं था, आयोडीन की सॉल्यूशन की वजह से अफेक्ट हो गया है। थर्ड में देखिए क्या है, अब दिख रहा है ना आपको, ये जो ब्लू एरिया है वहाँ पर क्या है, स्टार्च है, और जो वाइट एरिया वहाँ पर स्टार्च नहीं है। तो ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन अ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स में खाना कैसे बनता है, फूड कैसे सिंथेसाइज होता है, उसका पूरा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देना है। तो देखिए, लीव्स जैसे आपने पढ़ा था, क्या लीव्स फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट की। ये क्या है, जो इसका खाना है वो क्या है, कहाँ पर होता है, सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, लीव्स में। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट मस्ट रीच देयर। जो सभी कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ जैसे कि पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, और सूर्य की रोशनी, ये सब क्या है, वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं या पहुँचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, लीव्स के, बाय द बेसल्स विच रन लाइक pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो कहाँ है, वाटर आप पानी ज़मीन में देते हो तो रूट्स क्या है, वाटर ऑब्जर्व करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं, और वाटर एब्जॉर्व करने के बाद क्या है, वो स्टेम से होकर, ब्रांचेस से होकर कहाँ पर जाता है, लीव्स में जाता है, वेसल्स के थ्रू। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, विच हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और यही ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसी से क्या है, जो एनर्जी है वो हेल्प करती है सिंथेसाइज करने में खाने का, किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसकी प्रोसेस क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर के साथ मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। स्केच की हेल्प से, ड्राइंग की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से आपको समझाना है कि जो प्लांट है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, प्लांट से ही सभी खाना लेते हैं। तो देखिए, ऑल द लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो लिविंग्स बीइंग हैं वो क्या है, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, या तो वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होंगे या फिर इनडायरेक्टली। अब यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मीन्स है कि जो भी एनिमल है या तो वो डायरेक्टली प्लांट को फीड करेगा, प्लांट से फ्रूट्स लेगा, प्लांट्स को ही ईट अप करेगा, और इनडायरेक्टली का मीन है कि वो उन एनिमल्स को खाएगा जो प्लांट्स खा रहे हैं। तो क्या हुआ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट पर। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट ईटर एनिमल डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हर्बीवोर्स, वो क्या है, डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। बट कार्निवोर्स डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। बट जो कार्निवोर्स हैं, जो सिर्फ क्या है, मीट और फ्लैश खाते हैं, वो क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट है। वो क्या है, दूसरे एनिमल को खाएगा, और वो एनिमल क्या खाता होगा, प्लांट्स खाता होगा। द फॉलोइंग स्केच शो सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डिपेंडेंसी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखो प्लांट है, ठीक है। प्लांट को किसने खाया, किसने खाया, डियर ने। उसके बाद उसको कौन खाएगा, टाइगर।
प्लांट जो डियर है वो तो क्या है प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंड है, बट जो टाइगर है वो क्या है प्लांट पर इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि पहले टाइगर ने क्या खाया डियर को, और डियर ने क्या खाया हुआ था प्लांट खाया हुआ था। तो ये क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है। यहाँ देखिए ये ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, एंड स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो ईगल डायरेक्टली तो नहीं डिपेंड है प्लांट पर, कैसा डिपेंड है इनडायरेक्टली, क्योंकि ईगल ने क्या खाया स्नेक, स्नेक ने फ्रॉग, फ्रॉग ने ग्रास ओवर, और ग्रास ओवर ने क्या खाया था ग्रास को खाया था। तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो गए ना, ग्रास ओवर तो डायरेक्टली डिपेंड है। ग्रास जो एक्वेटिक ग्रास है ये, इसको किसने खाया, इसको किसने खाया क्रैब ने खाया, क्रैब को किसने खा लिया फिश ने, फिश को क्या किसने खा लिया स्टॉक बोल सकते हैं, और किंगफिशर ने भी। तो ये क्या है जो ये ग्रास है इस पर क्या है क्रैब ने खाया, तो क्रैब तो डायरेक्टली डिपेंड है, और जो ये किंगफिशर है वो क्या है इनडायरेक्टली डिपेंड है इस प्लांट पर। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है प्लांट पर डिपेंड है। तो क्या है प्लांट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ हैं, पौधे हैं, वो क्या कहलाते हैं जबकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो क्या है ग्रीन प्लांट्स आपने पढ़ा था क्या कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या है ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन टू सिंथेसाइज और टू कंबाइंस। ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सेकंड देखिए द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट स्टोर्ड एग। जो खाना है प्लांट्स ने बनाया वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है सन से एनर्जी है वो किसके द्वारा ली जाती है, कौन सा पिगमेंट है लीव्स में होता है, तो वो है क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन ब्लैंक एंड रिलीज। क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट क्या लेते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नेम द फॉलोइंग। कुछ वर्ड्स हैं इनके हमें नाम बताने हैं। अ पैरासाइट प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। एक पैरासिटिक प्लांट का नाम बताना है जो दूसरों के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन लेता है, जो कि येलो कलर का है, सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम है, छोटी पतली और ट्यूब लाइक स्टेम होती है। तो वो क्या है कसकटा और अमरबेल। ठीक है। अब उसके बाद देखिए ए प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्लांट जिसमें दोनों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट अपना खाना खुद से भी बनाता है और वो इंसेक्ट्स को भी क्या है इंसेक्ट्स को भी ईट अप करता है। और वीनस फ्लाईट्रॉप द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस। नेक्स्ट है ऐसे पोर्स के नाम बताने हैं जिसकी मदद से लीव्स गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, तो वो क्या है स्टोमेटा। क्या है स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए टिक द करेक्ट आंसर। अमरवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरवेल आपको पता है कसकटा की, तो वो किसका एग्जाम्पल है पैरासाइट, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। ऐसे कौन सा प्लांट है जो फीड करता है इंसेक्ट्स को और इंसेक्ट्स को पकड़ता है, तो वो है पिचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैच द कॉलम्स गिव इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। अब हमें कॉलम्स देखने हैं। कॉलम 1 में देख लीजिए क्या क्या है, क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन है, अमरवेल है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है। कॉलम 2 में देखिए बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफ्स, पिचर प्लांट, लीफ, पैरासाइट। दो देखिए क्लोरोफिल क्या है लीफ में बनता होता है,
क्लोरोफिल पिगमेंट, तो ये किस में हो गया, लीफ में। लीफ से मैच डाउन कर दीजिए इसे। इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया के थ्रू फिक्स किया जाता है। अमरवेल, अमरवेल क्या है, पैरासाइट है एक, तो अमरवेल को पैरासाइट से कर दो। उसके बाद इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या है, सॉरी एनिमल्स, एनिमल्स कौन क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद इंसेक्ट, इंसेक्ट्स को कौन खाता है, ट्विचर प्लांट। देखिए यहाँ ये दिए हुए हैं कॉलम्स, उधर मैच नहीं हो पा रहे, तो ये देख लेना आप। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है ट्रू एंड फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स टिक करने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ये तो गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो टेक इन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, ये फॉल्स। अब इसके बाद प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेफ्रोट्रॉप्स, ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको सेफ्रोट्रॉप बोलते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं होता, नहीं वो प्रोटीन, सॉरी हाँ वो नहीं, प्रोटीन नहीं होता, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो सोलर एनर्जी है, सन से एनर्जी मिली ही, वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो ये क्या हो गया, ट्रू। ये इधर देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें से प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा में से, तो कौन सा है वो, स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से जो कि लीव्स में होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से लेता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, अभी देखा तो स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स में। यहीं पर ये आपकी बुक एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।